फेडरल बोर्ड सिंगल नेशनल करिकुलम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज के MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो KC इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि KC की जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। KC की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। बाकी तमाम फैक्टर्स से क्या होती है वो इंडिपेंडेंट। तो A के ऊपर डिपेंड करती है तो इसलिए A नहीं हो सकता, B के ऊपर डिपेंड नहीं करती तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा B। अब C इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। और D इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था KP इज इक्वल्स टू KC RT रेज़ टू पावर डेल्टा N। तो बेसिकली इस फार्मूला के अंदर KP और KC आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन B हो जाएगा। उसके बाद देखें फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन KC हैज़ नो यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के मोल्स क्या होते हैं बराबर, उस रिएक्शन के लिए KC के कोई यूनिट्स नहीं होते। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1। उसके बाद देखें फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच 2A + B आर रिएक्टिंग टू फॉर्म 3 मोल्स ऑफ C वी कैन राइट। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो सेम, तो क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं और रिएक्टेंट्स के कितने हैं 2 + 1 3, तो इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी सेम। KP और KC की वैल्यूज़ क्या होंगी सेम होगी अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स क्या हैं इक्वल। तो अगर दो चीज़ें आपस में इक्वल हों तो उनको आपस में सबट्रैक्ट करने से आंसर क्या आ जाता है 0, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे C। उसके बाद देखें व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट ऑन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो जब भी किसी भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को इक्वली इंक्रीज करता है, तो इसलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को इक्वली इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो नेट डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा D। उसके बाद देखिए NaCl कैन बी प्योरीफाइड बाय पासिंग HCl गैस थ्रू द डैश सोल्यूशन ऑफ NaCl, दैट इज द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आइन इफेक्ट। हम लोगों ने पढ़ा था कि लेट्स से ये NaCl है, इसका ऑलरेडी सोल्यूशन पड़ा हुआ है, तो जब भी ये सोल्यूशन फॉर्म में होगा तो ये डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर हम इसमें से HCl गैस पास करवाएंगे तो HCl गैस भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको जब हम पास करवाएंगे तो ये H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा तो सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन जितनी ज़्यादा होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दी लीच-एटलीस्ट प्रिंसिपल, अगर इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्रीज कर जाए तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। अब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका जाएगा जो इन दोनों में से क्या होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इन दोनों में से जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HCl और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो है NaCl। तो एज अ रिजल्ट सोल्यूशन में मौजूद सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में मिलेंगे और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। अब होगा ये कि इससे सिर्फ और सिर्फ एसोसिएशन होगी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सोल्यूशन में ही रहेंगी, तो जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है वो NaCl की प्योरीफिकेशन में यूज़ होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B। उसके बाद देखें KC इज इक्वल्स टू KP व्हेन डेल्टा N इज इक्वल्स टू, तो KC और KP आपस में इक्वल तब होंगे जब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के मोल्स क्या होंगे इक्वल। अब डेल्टा N इक्वल होता है NP - NR के, ठीक है। तो डेल्टा N का आंसर क्या आ जाएगा 0 अगर इन दोनों की वैल्यूज़ क्या है सेम। अगर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के मोल सेम है तो आंसर 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा A। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, द यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो यील्ड बोलते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, तो हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखें क्या वो हम प्रेशर के इंक्रीज़ करने से कर सकते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज़, तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 और रिएक्टेंट्स के कितने हैं 1। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेशर के इंक्रीज़ करने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो कम। तो यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, रिएक्टेंट्स है, तो प्रेशर के इंक्रीज़ करने से रिएक्शन
फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एज अ रिजल्ट यील्ड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगी। तो ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखें, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एनर्जी प्रोडक्ट से क्या होती है, ज़्यादा। तो इसलिए बी नहीं हो सकता। एडिंग ए कैटलिस्ट, तो भी हम लोगों ने पढ़ा कि कैटलिस्ट के ऐड करने से ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वली इंक्रीज करता है फॉरवर्ड और रिवर्स का। एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए सी नहीं हो सकता। उसके बाद देखें, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यस, हम लोगों ने बोला था अगर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक रिएक्टेंट है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए एंड डी, तो ऑप्शन 4। तो होपफुली चैप्टर 8 के आप लोगों को MCQ जो है वो समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।